चुनावों से पहले चाचा भतीजे साथ दिखाई दिए, लेकिन चुनाव के बाद एक बार फिर से चाचा भतीजे की राहें अलग अलग होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज विधायक दल की बैठक हो रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, लेकिन शिवपाल यादव बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। शिवपाल को बैठक के बारे में खबर तक नहीं दी गई है। साइकिल सिंबल पर जसवंत नगर से चुनाव जीते शिवपाल यादव, लेकिन विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। उधर शिवपाल यादव की ओर से यह कहा जा रहा है कि खबर ही नहीं है कि आज तो विधायक दल की बैठक हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से दूरियां चाचा भतीजे के बीच दिखने लगी हैं। समय आएगा, बहुत समय है, और मैं इतना बस कहना चाहता हूँ, मैं बैठेंगे नहीं, जनता के बीच जाऊंगा और अपने लोगों की, जितने भी हमारे लोग हमारे साथ रहे हैं, उनकी बैठक बहुत जल्दी बुलाएंगे। फैसला कोई नहीं देना है। अरे कयास लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से आप बन सकते हैं, क्या पहले कोई बातचीत हुई थी कि आपको इसको लेकर बीच में? हमारी कोई बातचीत नहीं, मैंने तो केवल ये कहा था कि जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। नेताजी से कोई बात हुई थी सर? अभी चुनाव के बाद होली में भी आप गए थे, नेताजी से बात हुई, किसी बात पर चर्चा हुई? नेताजी से मैं होली पर मिला था। नेताजी तो कह रहे थे काम करो, मिलकर के काम करो, पार्टी को मजबूत करो, तो अब जनता के बीच निकलेंगे, जनता की सेवा करेंगे और बैठेंगे नहीं, बस जनता के बीच जाएंगे। किसी कारण का मामला है कि क्यों आपको बुलाया गया? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, ये पूछो जा करके राष्ट्रीय नेता। शिवपाल जी क्या फिर से नाराज हो गए आप? नहीं, मैं नाराज किसी से नहीं, लग रहा है मैं नाराज, मैं तो नहीं नाराज, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके साथ में शिवपाल यादव मौजूद हैं। मयूर, जरा सवाल कीजिए कि नाराज नहीं है, लेकिन फोन तक नहीं आया कि आज विधायक दल की बैठक हो रही है। अच्छा, माना जा रहा है कि सर अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है उनको, क्या वो अच्छी भूमिका निभा पाएंगे एज ए नेता प्रतिपक्ष? इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लाइव है बिल्कुल, हमारे साथ शिवपाल जी लाइव भी हैं। सर, विधायक दल की बैठक हो रही है, उसमें आपको इन्विटेशन नहीं है, जो क्या नहीं मिला? मयूर, आपको आवाज मिल रही है? मैच करिए, मैच। चलिए मयूर का रुख करेंगे, लेकिन आपने शिवपाल यादव को सुना, कैसे तलखी दिखाई दे रही है एक बार फिर से चाचा भतीजे के बीच। चुनावों से पहले शिवपाल यादव ने कहा था कि हमने तो अपना नेता अखिलेश यादव को मान लिया है और परिपक्व नेता हो गए हैं, लेकिन अब चुनाव के बाद जब विधायक दल की बैठक हो रही है बिल्कुल, देखिए शिवपाल सिंह यादव जी साथ में है, बसपा प्रमुख हैं, और क्योंकि विधायक दल की बैठक चल रही है, अंदर नहीं गए, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे शिवपाल यादव से कि क्या वजह। सर, क्या वजह रही? आप बाहर से निकल के अंदर नहीं गए? मुझे निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं गया। अभी कहाँ जा रहे हैं सर? मैं जा रहा हूँ सीधे अपने क्षेत्र जसवंत। मैं कोई नाराज नहीं। आगे 5 साल तक क्या स्ट्रेटेजी है? मैं कोई नाराज नहीं, नेता मैं बस जनता के बीच में रहेंगे। मैं विधायक तो हूँ, 5 साल विधायक रहेंगे। अगर बनते हैं तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को मानते हैं सर? आप अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष मानते हैं? अब वहीं पूछो। आपका नाम भी सर चल रहा था, आपका नाम चल रहा था सर। मुझे मैं कुछ पता नहीं सर, पूरा जनता आपके साथ थी, लेकिन फिर भी जीत नहीं मिली सर। अब राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछो जाता। बिल्कुल, देखिए शिवपाल सिंह यादव कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। नेता विपक्ष को लेकर भी इनका नाम चल रहा था, और जब नाराजगी की बात पूछी गई कि क्या अखिलेश यादव से नाराज है, तो कह रहे हैं कि हम नाराजगी तो मेरे चेहरे पर बिल्कुल नहीं है, जो भी पूछना है जाके अखिलेश यादव से पूछिए। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक चल रही है सपा कार्यालय में, उसके सामने से निकल गए, वहां नहीं गए। कहना है कि मुझे फोन नहीं आया, मुझे बुलाया नहीं गया, तो मैं क्यों जाऊं? कई बार हम कुछ ना कहें, लेकिन हमारी भाव भंगिमा बहुत कुछ बयां करती है, और आज शिवपाल यादव की भाव भंगिमा बहुत कुछ बयां कर रही है। फोन तक ना आना, निमंत्रण तक ना आना, ये बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, देखिए चेहरे से साफ तौर पे आप नाराजगी देख सकते हैं, भले वो कुछ ना कहें, लेकिन नाराजगी साफ तौर पे चेहरे पर है कि मेरे पास फोन नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब उनको इंतजार था कि फोन आएगा, मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन फोन नहीं आया। ये साफ तौर पे नाराजगी की तरफ जो है इशारा करता है। लेकिन अभी वो फिलहाल जा रहे हैं, उनका कहना है कि मैं जा रहा हूं और मैं जनता के बीच जाऊंगा। मैं एक विधायक हूं, मैं सपा के जो सिंबल है उससे चुन के आया हूं, तो मैं जनता के बीच जाऊंगा, विधायक। और सवाल मैंने ये भी पूछा कि क्या आप नेताजी से आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, तो कहा
कहा कि नेताजी से मुलाकात हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा जनता के बीच जाओ, मेहनत करो, पार्टी को मजबूत करो। लेकिन किस पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से आगे काम करना है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी। और नाराजगी की अगर हम बात करें तो वो जरूर है इस वक्त शिवपाल सिंह यादव के चेहरे पे, क्योंकि अखिलेश यादव से पहले भी और नेता प्रतिपक्ष के लेकर भी इनका नाम शुरुआत में चल रहा था, इस बात को लेकर कि नेता विपक्ष हो सकते हैं। लेकिन आज जो बैठक चल रही है फिलहाल उसमें ये सहमति बन सकती है कि अखिलेश यादव बहुत हैरान कर देने वाली बात है, रामगोपाल यादव पहुंच जाते हैं लेकिन शिवपाल यादव को फोन तक नहीं जाता, जबकि आप सिंबल अखिलेश यादव का यूज कर रहे हैं, साइकिल का सिंबल यूज करके चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लाजमी सी बात है कि अगर साइकिल के सिंबल से चुनाव लड़े हैं और जिस तरीके से शुरुआत में काफी ज्यादा सीटों की मांग भी शिवपाल यादव ने की थी, उनको नहीं दिया गया, सिर्फ एक सीट पे उनको लड़ाया गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। अब उसके बाद जब हार हुई है समाजवादी पार्टी की, तो ऐसे में संगठित रह के जहां जरूरी है वहां पर अब फिर से एक बार नाराजगी दोनों के बीच देखने को यहां पे मिल रही है। चेहरे पे साफ तौर पर नाराजगी आप देख सकते हैं, भले ही वो इसको स्पष्ट रूप से ना करें। समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था, और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। सर, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से हैं, आप लोगों ने पार्टी को इस लेवल पे लाके खड़ा के जिस मुकाम पे पहुंचाया, उसके बाद इस तरह क्या चीज़ हुआ कि आज आपको इनवाइट नहीं किया गया? किस तरह से मतलब इसको देखते हैं, ये भूल देखते हैं या जानबूझ के ये किया गया? वो देखिए 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे, लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। सर, आप शुरू से चुनाव में आपने इतने के बाद भी लोगों ने कहा, उसके बावजूद भी आपका स्टेटमेंट यह रहा कि आपको पद की वो नहीं थी, उसके बाद लेकिन आज ये हुआ। आगे की सर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ये जो कृत्य किया गया है, क्या आप सोचते हैं कि अब गठबंधन में आप जिस तरह से शामिल हुए थे वो जगह नहीं